दोस्तों, एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती है। वो अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार वो महसूस करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लाइफ में कई समस्याएं होती है। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सारे सीमाओं में फंसे हुए होते हैं। कई बार गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में चाहे जो भी खुशियां हो, लेकिन उसे वो खुशियां आसानी से नहीं मिलती। मानो कोई अनकहा नियम हो या कोई कुदरत की ताकत हो जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो वो इंसान गलत कर रहा हो। वो अपने सपनों को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा जरूर होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार पक्की हो, क्या होगा जब तुम्हें पता चले कि तुम जो कुछ भी समझते और सोचते आए हो सफलता और पैसा के बारे में, वो सब कुछ पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके से उस नियम से वंचित हो, तब हमारा धीरज और लाखों कोशिशों भी नाकाम होना तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है, उस खेल के नियम मालूम होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नियमों को समझने बाद ही हम ये जान सकते हैं कि हमें कैसे इन नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज ऐसे ही हम कुछ अनमोल नियमों को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव रामपुर में आकाश नाम का एक व्यक्ति की जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी। वो एक गरीब परिवार से था और उसके पास बहुत आर्थिक समस्याएं थी, जिस समस्याओं के वजह से वो बहुत परेशान रहता था। वो एक छोटे से किराने की दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वो अपने मन को छोटा करके एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। रास्ते में उसे एक पुराने मित्र मिला। उस मित्र से मिलने पर उसके चेहरे में खुशियां भर गया, क्योंकि वो अपने दोस्त को बहुत समय बाद मिल रहा था। बचपन से ही आकाश अपने इस प्रिय मित्र से बहुत करीब था। वो दोनों मिलकर बहुत ही खुश हो गए। उसका मित्र पूछता है, आकाश, तुम कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब आकाश ने उदास मन से अपनी सारी परेशानियां अपने मित्र को बताया कि कैसे वो गरीब और परेशान है और कैसे वो अपने घर वालों की जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा है। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने कहा, मित्र, घबराओ मत, पास में एक गुरु है, वो तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जरूर जाना चाहिए। अपने मित्र के बात सुनकर आकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहा, हे गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत, सुंदरता हो या बीमारी, और फिर चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। आखिर वो तो सबका भगवान है, तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? किसी को ढेरों पैसा दे रहे हैं तो किसी को भूखा मार रहे हैं। उस गुरु ने आकाश की सारी बातें सुनी और बोला, बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो भगवान हम सभी का है, चाहे कोई भी है, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो सब उसी का ही परछाई है। तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। हम भी तो सब एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो भला हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। फिर गुरुजी ने आकाश से बोलते हैं, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, माना कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वही दूसरा बच्चा सही नहीं है, वो नशा करता है, तुम्हारा पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, जो कि तुम्हारे पास उतनी ही पैसा है, लेकिन तुम पैसा किससे दोगे? जाहिर सी बात है, तुम पैसा उसी को दोगे जो पैसों का अहमियत को जानता है, उससे कैसे खर्च करना है और उसी पैसों से कैसे ज्यादा पैसे कमाया जा सकता है, जो इस बात को जानता है। यकीनन तुम पैसा उसी को ही दोगे, ना कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है, पैसे की अहमियत को नहीं समझता है। तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम ये नहीं जानते हो कि पैसों को कैसे नियोजित किया जा सकता है, कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती है, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और एक गरीब को और गरीब।
अगर कोई भी इंसान उस नियमों को पूरी शिद्दत से पालन करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है, तो वो भी बहुत ही जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताइए कि वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी नियम है जो मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब उस गुरु ने कहा, ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 ऐसे नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और एक खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर अपनाना। उन नियमों में से पहला नियम है कभी हार मत मानने की आदत, क्योंकि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है। और एक सफल लोग कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानते। अगर आपको भी जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितने ही मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किलों का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वो हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी भी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातें को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को कैसे खींचे और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना जैसे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं, तो तुम समझ जाओ आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुनाई ही ना दे। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम ये कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप चाहे कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क ही लेना होगा। बिना रिस्क लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीकों से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिससे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो। वो कितने बार अपने जीवन में फेल हुए हैं लेकिन हार नहीं माने। वो समय समय में रिस्क लेते गए और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर अपना काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन से समझ जाओ कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम है खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें ये विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज्यादातर लोग डरते हैं और इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को हमेशा ये 6 प्रकार की डर सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खो देने की डर। पांचवा, बीमारी का डर। और छठा, मौत का डर। अगर आपको भी ये 6 डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इसे इस बात से समझो, अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ देगा तो क्या वो कभी अपने जीवन में चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी वो चलना नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो लेकिन कभी भी हार मत मानो। 5वां नियम है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। दोस्तों, ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर तो बहुत से लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, वो जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो। उन्हें पाने के लिए 3 काम करो। पहला, आप अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोने को कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो?
या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य से संबंधित किताबों पढ़ना शुरू कर सकते हो? तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हो। छठवां नियम है कि आप जो चाहते हो वही काम करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, जिस काम को करने में आपको मजा आता है। किसी के दबाव में आकर या फिर किसी को देखकर कोई भी काम शुरू मत करो। उनसे कह दो कि मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो काम करना शुरू कर दोगे जिस काम को करने में आपको इंटरेस्ट हो, तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा। हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मजा आए। लेकिन वहीं पर अगर आप वो काम करते हो जिस काम के प्रति आपका जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं हो, तो कुछ समय के बाद आपको बोर होने लग जाएगा और आप उस काम को छोड़ दोगे। तो फिर इस तरह आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा एक इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ये भी आपकी लाइफ का सवाल होता है, इसलिए डिसीजन भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सातवां नियम यह है कि सबसे जरूरी काम सबसे पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर देते हो, तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करने से आपका टेंशन खत्म हो जाता है। इसलिए आप अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता, तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। किसी काम को पूरे फोकस के साथ ना किया जाए, तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। 9वां नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो सफल होने के लिए। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आप इतनी मेहनत करो कि उसी फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाए। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारे चीजों को सीख लेते हो, तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। और हाँ, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग ही नहीं लगाओगे, तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आप सुना और देखा भी होगा कि गधे मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होता, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाता है। इसलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 10वां नियम यह है कि अपने गलतियों से सीखे। सफल व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ जरूर सीखते रहते हैं। एक सफल व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होगी, आपसे भी गलतियां हो सकती है। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां हो सकती है। इसलिए अगर गलतियां आपसे होती है, तो उनसे सीखे और आपके गलतियों को सुधार कर आगे बढ़े। जो इंसान गलतियां करता है, वो उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता है। इसलिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए, तो निराश मत होना, क्योंकि गलतियां तो वही लोग करते हैं ना जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो व्यक्ति कुछ करने का साहस ही नहीं रखते, वो गलत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर हार के डर में मैदान में नहीं उतरेंगे, तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराएं, बस कुछ करने का साहस रखें। 11वां नियम है कि न्यू स्किल सीखें। वो सारी जरूरी स्किल को सीखो जो आपको और आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है, तो आप उस स्किल के मदद से खुद को सफल बना सकते हो। इसलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फील्ड के रिलेटेड कोई स्किल्स है, तो वो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद कर सकती है। इसलिए ऐसी स्किल्स को सीखे जो आपके काम आ सकती है। 12वां नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है, वो है अपने जीवन में लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। मानो कि आप घर से कहीं जाने के लिए निकले हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ जाना है। तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह से अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया, तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए।
और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसलिए अभी का अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए पूरे प्लानिंग बनाओ और फिर आज और अभी से काम करने लग जाओ। 13वां और आखिर नियम है कि लोगों की मदद करो। शायद ये बात आपको नहीं पता होगा कि लोगों की मदद करने से हमारे दिमाग खुद को अमीर समझता है, फिर वो हमें अमीरों की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दो, क्योंकि ना पैसा तो एक भिखारी भी कमाता है, लेकिन अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो। और फिर ये सारी बातें बताकर उस गुरु ने आकाश से कहा कि अच्छा तुम अब जा सकते हो और इन बातों का पालन करो और फिर तुम मुझसे 6 महीने के बाद मिल लो और फिर तुम मुझसे 6 महीने के बाद मिलना। आकाश ने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। आकाश ने तो ये सारे नियमों को अपने जीवन में लागू करेगा। क्या आप करेंगे? दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहो, सबको खुश रखो। जय भारत।